एक मित्र ने कमेंट करके पूछा है, सच्चा सबसे अच्छा नाम से उनका कमेंट है। उन्होंने पूछा है कि आप ईजी आदि मशीनों के बारे में बातें करते रहते हैं, कृपया इसे विस्तार से समझाएं और बताएं कि यह साधकों के लिए कैसे लाभदायक होगा। तो मित्र का प्रश्न बहुत ही एक तरह से बेहतरीन है, शानदार है। और मैं इन मशीनों के बारे में इसलिए भी बात करता रहता हूँ कि एक तरह से आज टेक्नोलॉजी का युग है, हर क्षेत्र में ही एक तरह से टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है। और सदगुरु ओशो ने भी इन मशीनों के बारे में एक तरह से काफ़ी कुछ कहा है। और मेरा भी मानना है कि अब प्रैक्टिकल साधना को एक साइंटिफिक प्लेटफॉर्म का आकार एक तरह से हमें दे देना चाहिए, एक तरह से सभी लोगों ने मिलकर, साधकों ने, जिसमें कि एक तरह से ये बायो फीडबैक मशीनें होती हैं, सारी बताती हैं कि कैसे क्या हो रहा है। तो इसमें क्रिलियन कैमरा होता है, जीएसआर होता है, ईसीजी ईईजी होती है। ये कई मशीनें एक तरह से ऐसी उस साइंटिफिक प्लेटफॉर्म में होनी चाहिए और इनमें ईजी सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। और इनके होने से फिर साधक को, किसी भी साधक को साफ साफ पता एक तरह से चलता रहना चाहिए, अगर मशीनें हैं उसके साधना से जुड़ी हुई, तो उसे पता एक तरह से चलता रहना चाहिए कि उससे किस विधि से कितनी प्रोग्रेस हो रही है, कितना ध्यान की गहराई में जा रहा है वो, और उसका ऑरा कैसा है, और एक तरह से हमारी नकारात्मकता या सकारात्मकता का हमारे ऑरा पर, मन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, शरीर पर क्या और कैसा प्रभाव पड़ता है। और इसके साथ ही साथ शरीर की स्थिति बदल जाने से एक तरह से मन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, ध्यान पर, ऑरा पर, उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमें मशीनों से आजकल पता चल सकती हैं। या उधर से हम बदलें, विचार बदलें, तो शरीर पर क्या पड़ता है, ध्यान की गहराई पर क्या पड़ता है, ये सारी चीज़ें मशीनों से आजकल पता लगा जा सकता है। इसमें आज कोई ऐसी बात नहीं है। और यदि हम किसी नई विधि को बनाते हैं या उसको प्रयोग में लाते हैं, तो उसका परिणाम भी एक तरह से बड़े आराम से जाना जा सकता है इन मशीनों के बारे में। और मैं थोड़ा इस विषय में और कई बातें साफ कर दूं। कुछ मित्र इस विषय में कुछ शंकापूर्ण बातें एक तरह से करते रहते हैं, मेरे से भी पूछा है कई लोगों ने, और उनमें मुख्यतः दो तीन बातें वो पूछते हैं। मैं उनको यहाँ एक तरह से दोहराता हूँ, उनको स्पष्ट भी करता हूँ। पहला तो अक्सर प्रश्न मित्र ये पूछते हैं, वो ये होता है कि वो कहते हैं कि मशीन कैसे बताएगी कि एक तरह से हम ध्यान में कहाँ पर हैं। तो इसका बड़ा सीधा सा उत्तर है कि वो ऐसे ही बताएगी, ठीक जैसे कि एक थर्मामीटर आपके शरीर का टेम्परेचर बताता है, और साथ ही थर्मामीटर ये भी बताता है कि वो कितना कम है सामान्य से, कितना ज़्यादा है, कहाँ पर होना चाहिए, और उसके खतरे भी बता देता है। यदि कम होता है तो क्या, कहाँ से नीचे कम होगा तो खतरा होगा, ज़्यादा होगा तो भी। और यही बात बिना थर्मामीटर के कोई व्यक्ति हाथ पकड़ कर भी बता सकता है, किसी व्यक्ति का शरीर छूकर भी, कि उसको टेम्परेचर है, लेकिन उसमें सटीकता जैसा तो कुछ भी नहीं है, या खतरे से सावधानी जैसा बरतने जैसा कुछ भी नहीं है। तो ठीक ऐसे ही ये मशीन जो होती है ईजी, ये भी माइंड वेव्स को एक तरह से रीड करके उनको बताती है, और उसके तरह से, उसके द्वारा हम सब कुछ साफ साफ एक तरह से जान सकते हैं। हालांकि ध्यान में सभी होते हैं, जो भी ध्यान करते हैं सभी ध्यान में होते हैं, कोई किसी तल पर है, कोई किसी तल पर है, लेकिन सटीकता का हमें कुछ पता नहीं है। और इस विषय पर मैंने पहले भी कई वीडियो बनाई हैं, उनके लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, उनको भी जो मित्र देखना चाहें पूरी तरह उनको देख सकते हैं। हालांकि जब ये मशीन आ जाएगी हमारे आश्रम में, तो मैं इसके ऊपर भी कई वीडियोज़ बनाऊंगा, पूरी तरह ये भी समझाऊंगा कि कैसे रीड करी जाती है और कैसे कैसे ये काम करते, क्या होता है, वो सारी चीज़ें उसके आने पर हम बताएंगे। तो पहला प्रश्न तो ये होता है जो मैंने अभी बताया कि जैसे थर्मामीटर नापता है, ऐसे ये मशीन आपको बताएगी आपके ध्यान की गहराई। फिर एक दूसरा प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है कि जब हम ध्यान में हमें आनंद आ रहा है, तो फिर क्यों मशीनों से जानना, आनंद तो हमें आ ही रहा है। तो मैं इसको भी थोड़ा बता दूं कि सिर्फ आनंद से ही बात नहीं बनती। वो ठीक है, आनंद आता है ध्यान में, ये सही बात है, लेकिन आनंद तो हमें किसी भी चीज़ में आ जाता है। हमारा मन भी हमें कहीं कल्पनाओं में ले जाता है, उससे भी आनंद आ जा सकता है। पॉजिटिव थिंकिंग से भी आ जा सकता है। हमारी इंद्रियों की किसी की तृप्ति हो जाए, भोजन से भी आ सकता है।
अच्छे भोजन से मनपसंद, संगीत से भी आ जाएगा, सेक्स से भी, कहीं से भी आ सकता है। लेकिन वो एक तरह से पूरी बात नहीं है। पूरी बात तो ये होती है, जो पूरी बात के लिए शब्द है हमारे अध्यात्म में, वो है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद 3 शब्दों से बना है मिलकर, आप सबको पता है। सच्चिदानंद, सत्य यानी जो हमेशा स्थिर रहे, कभी बदले ना। चैतन्य यानी जागरूकता, अवेयरनेस, होश। और तीसरी आनंद, हमें आनंद में भी हम होने चाहिए, हमारा शरीर, मन, हम सब के सब। तो यानी जब ये तीनों चीज़ें एक साथ घटती हैं तो सच में तभी ध्यान की एक तरह से गहराई कहो या प्रामाणिकता कहो, वो होती है। और सच्चिदानंद परमात्मा का भी एक नाम है, अस्तित्व का भी एक नाम है। और जो ध्यान की गहराई में जाएगा तो बड़ी सीधी बात है, जिसमें तीनों चीज़ें हमारे मन में घटेंगी ध्यान में, तो हम सच में ईश्वर के क्षेत्र में ही होंगे, या कहो उस ब्रह्म ऊर्जा के क्षेत्र में ही होंगे। तो सच में पूरा शब्द है सच्चिदानंद, सिर्फ आनंद नहीं है। तो ये हो गई। तो ये तो तीनों की बात ये भी समझ में आ गई। और ये चीज़ें जब हमें जागृत अवस्था में एक तरह से मानसिक तरंगों के द्वारा ये घटेंगी, तो ही हम एक तरह से मान सकते हैं निश्चित रूप से कि हम ध्यान की गहराई में हैं। और ये कब घटता है मशीन में, मैं थोड़ा मोटा मोटा यहाँ बता दूँ, पहले ये सब चीज़ें बताई हुई हैं वीडियोज़ में, कि जब हमारी मानसिक तरंगें डेल्टा क्षेत्र में चली जाती हैं तो ये स्थिति स्वतः ही घट जाती है। डेल्टा का मतलब क्या होता है कि 4 तरंगे प्रति सेकंड पर आने पर, ये सब चीज़ें आप मेरी पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं। 4.5 से नीचे एक तरह से डेल्टा क्षेत्र को, समाधि का क्षेत्र को शुरू हो जाता है, और 0.5 तक, आखिर तक वो अधिकतम जा सकता है, इससे आगे कोई जा नहीं सकता, क्योंकि फिर शरीर काम करना बंद कर देता है। तो ये तो मैं मोटी मोटी यहाँ बात बताई, तो ये मैंने सच्चिदानंद की और आनंद की बात थोड़ी आपको मोटी मोटी सी बातें की है। फिर एक तीसरा प्रश्न भी अक्सर पूछते हैं कुछ मित्र, कि मशीन से कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा हमारे शरीर पर? तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये भी मैं आपको थोड़ा बता दूं, ये जो इस तरह की मशीनें होती हैं एक तरह से, जिनसे हम अपने शरीर के बारे में कुछ मापन करते हैं, ये 2 तरह की होती हैं। एक तरह से एक मशीन तो ऐसी होती है जिससे तरंगें निकलती हैं, हमारे पूरे शरीर से गुजरती हैं, और फिर नीचे प्लेट पर कोई परिणाम आते हैं, जैसे एक्सरेज वगैरह हैं, या अल्ट्रासाउंड या एमआरआई वगैरह जो होती हैं इस तरह की। तो उनमें कुछ हानि हो सकती है, लेकिन वो हमारा यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। तो एक तो ये होते हैं, और दूसरी जो मशीनें होती हैं उनमें से कुछ नहीं निकलता, वो सिर्फ मापन करती हैं। वो शरीर से निकलने वाली चीज़ों का एक तरह से, तरंगों का, टेम्परेचर का उनका मापन, जैसे थर्मामीटर करेगा तो उससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। ये ऑरा को हमारे कोई मशीन नापेगी, उससे कोई नुकसान होगा, क्योंकि मशीन से कुछ नहीं आ रहा है, हमारे अंदर से जो बाहर जा रहा है वो सिर्फ उसको माप रही हैं। मशीन से कुछ हमारे अंदर नहीं आ रहा है। तो एक तरह से ये जो इस तरह की मशीन है, जीएसआर वगैरह या ईजी वगैरह, ये मसल्स रिलैक्सेशन की की भी मशीन होती हैं, इनसे कोई भी किसी तरह का एक तरह से हानि शरीर को नहीं होती है, पूरी तरह सेफ है, क्योंकि इनमें से कुछ नहीं आ रहा है। हमारे शरीर से जो बाहर ऑटोमेटिक जा ही रहा है, बिना इनके भी जा रहा है, तो सिर्फ उसको रीड करेंगी, और कुछ भी इनमें से कोई ऐसी कोई बात नहीं होती कि शरीर को कोई हो। तो ये 3 चीज़ें भी मैंने बताई जो मित्रों के मन में एक तरह से शंकाएँ रहती हैं। अब मैं और भी कुछ कारण आपको थोड़ा सा इसके बारे में और भी आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो कि पुराने समय से ये एक तरह से वो पुरानी समस्याएं होती हैं साधकों की, साधना के जगत की, उनका निराकरण भी एक तरह से अब जरूरी हो गया है। इन मेरी बातों को भी थोड़ा आप सुने, इन पर चिंतन करें, और फिर उस पर बात आप कर सकते हैं, सलाह भी दे सकते हैं। तो पहला तो है कि कबीर जी ने भी, सदगुरु ओशो ने भी, और भी बुद्धों ने अनेक अनेक ढंगों से एक बात समझाई कि मनुष्य का मन अति चालाक होता है। वो हर हाल में किसी न किसी ढंग से हमारे ध्यान को कहो या हमारी चेतना को डिस्ट्रैक्ट कर ही देता है, भटका ही देता है मार्ग से, जब हम ध्यान के मार्ग में चलते हैं। तो इसलिए उसके मापने का कोई सही तरीका होना चाहिए, तभी ये समस्या एक तरह से दूर हो सकती है। और ओशो ने तो यहाँ तक भी कहा, मैंने खुद पढ़ा है, और भी मित्रों ने पढ़ा होगा, कि ये जो हमारा मन है, ये फाल्ज समाधि तक का भी, झूठी समाधि तक का भी एक तरह से अनुभव हमें साधक को करा सकता है। तो अतः एक तरह से ये मशीनें तो अब इस युग में ज़रूरी हो ही गई हैं। और दूसरी बात और भी होती है कि मन का कहो सटीक मापन न होने के कारण
और भी कई चीज़ें चलती हैं। जैसे कि पहले अक्सर कार्ल मार्क्स एक बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ, सारा का सारा कम्युनिज्म उन्हीं के उससे चला। वो एक बात कहा करते थे कि धर्म जो है वो एक तरह से आदमी के लिए बस अफीम है, अफीम का नशा बनकर ही रह जाता है। तो कुछ हद तक उनकी बातों में दम भी है, लेकिन वो हमारा यहाँ कोई बात नहीं है। हम ये चाहते हैं कि धर्म एक बिल्कुल प्रामाणिक और बिल्कुल वैज्ञानिक बात एक होनी चाहिए, ताकि उसमें कोई कुछ कह ही ना सके इस तरह की बातें। और महानतम वैज्ञानिक आइंस्टीन ने तो साफ कहा था कि धर्म के बिना विज्ञान एक अपाहिज है की तरह है, एक लंगड़े की तरह है। यानी बिना धर्म के विज्ञान भी बेकार है, लंगड़ा है। और धर्म विज्ञान के बिना अंधा है, यानी धर्म के पास शक्ति है लेकिन आंखें नहीं है। तो सच में तो इन दोनों का तालमेल होना चाहिए। सदगुरु ओशो ने भी इस पर काफ़ी कहा है। और सदगुरु ने तो स्वयं ध्यान में मशीनों की बात की है, तो आप सबको पता ही है। और यहाँ तक नहीं, ओशो ने तो और भी कई बातें कही हैं कि यदि किसी सही गुरु के डायरेक्शन में ड्रग्स के प्रयोग तक को भी सही बताया है, वो भी एक तरह से लाभ कर सकती हैं, हमारी गति में एक तरह से गति को बढ़ा सकती हैं, जल्दी किन्हीं चीज़ों को ध्यान की गहराइयों में पहुंचा सकती हैं। लेकिन वो एक तरह से रिस्की चीज़ें हैं, हम उन पर अभी बात नहीं करते। अभी तो बहुत चीज़ें हमारे पास हैं, संकल्प के प्रयोग हैं, ध्यान, मौन, एकांत है, इनसे ही बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत विधियाँ हैं। तो उन पर हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। तो एक तो ये कारण है, ये भी हमें जानना चाहिए। एक और दूसरा कारण भी साफ है कि हमारे पास धर्म या ध्यान का प्रामाणिकता की जांच न होने के कारण हम धर्म के नाम पर कुछ भी पकड़कर उसे ही जीवन भर एक तरह से झुंझुनों की तरह बस बजाते रहते हैं और लगे रहते हैं। ना हमें कुछ पता है क्या हो रहा है, बस देखा दाखी दूसरे कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, भीड़ को देखकर सब चल रहे हैं। और कुछ लोग तो जो थोड़े बौद्धिक स्तर जिनका एक तरह से कहो कुछ अच्छा होता है या कुछ भी कहो, वो तो चाहते हुए भी इस तरफ नहीं आते धर्म के, क्योंकि वो कहते हैं कि चारों तरफ देखो महात्मा लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे आजकल सब महात्मा एक तरह से गलत काम करते रहते हैं, सब हमको पता ही है। तो चूंकि कोई प्रामाणिकता न होने के कारण बहुत से लोग सिर्फ इसी कारण से ही इधर नहीं आते कि ये तो कुछ नहीं है, सब ऐसी बातें हैं। अगर कोई प्रामाणिक बातें हों, उनको दिखाया जाए, समझाया जाए और कहा जाए कि आप ऐसा करो, फिर ऐसा इसको मापन करो, तो और फिर जो उनको अनुभव होंगे वो खुद ही इस तरफ चलेंगे। तो ये भी एक हमारा लाभ हो सकता है। ये कारण भी एक तरह से दूर हो सकता है, साधना की जो कमी है। और फिर एक तीसरा कारण भी होता है, वो ये होता है कि यदि आज विकसित टेक्नोलॉजी का उपयोग मनुष्य की चेतना के विकास में नहीं किया गया, तो एक तरह से विनाश में ही किया जाएगा, ये पक्का है। जो कि हम सभी अभी एक तरह से देख भी रहे हैं कि सारा विश्व विध्वंसक चीज़ें बनाने में एक तरह से लगा हुआ है, और मनुष्यता की एक तरह से बेसिक चीज़ें भी आज तक पूरी नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें हमें एक तरह से साफ देखनी चाहिए। और साफ भी है कि यदि युगानुसार साधना और ध्यान को वैज्ञानिक रूप से सामूहिक प्रदर्शनों के रूप से प्रैक्टिकल आयोजनों से ना जोड़ा गया, तो मनुष्यता को बड़े पैमाने पर एक तरह से नहीं जगा जा सका कभी भी। और ओशो ने भी खुद कहा है कि अब रॉकेट का युग है, तो हमारी साधना ध्यान भी रॉकेट की तरह ही स्पीड से एक तरह से चलनी चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर तो बस थोड़े से लोगों तक ये चीज़ सीमित रह जाएगी, बहुत थोड़े से लोग इसमें सफल पाएंगे, और बाकी वैसे ही कहीं भी अपना समय एक तरह से खराब हो जाएंगे। और एक सामूहिक जागरण कहो, ये अधिकतम लोगों तक ये बात जागरण की नहीं होगी। और अगर ये नहीं होगी तो फिर क्या होगा? सीधी बात है, जो विज्ञान के आविष्कार हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एटम्स का पहले से यह एटॉमिक वार पहले भी हो चुका है, और अभी भी कभी भी उसकी परिस्थितियां बन जाती हैं। ये इसीलिए है, क्यों है कि अधिकतर लोग सोए हुए हैं, वो इतना संवेदनशील है ही नहीं कि पूरी मनुष्यता के लिए कोई बात सोचे। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से सामूहिक जागरण के लिए ये मशीनें ध्यान की बड़ी ज़रूरी हैं, वरना सारे की सारी जो टेक्नोलॉजी का विकास है वो एक तरह से विनाशी करेगा बहुत बड़े पैमाने पर। क्योंकि मनुष्य का जो मन है ये एक तरह से विकास क्रम में आधुनिक मनुष्य यही करेगा। कारण क्या है कि वो आज ऐसी स्थिति में आ चुका है कि 70% लोग मेंटली अब नॉर्मल हो चुके हैं पूरी दुनिया के, इससे भी बड़ा आंकड़ा है। और जबकि अगर हम चाहें सही उपयोग करें तो विज्ञान की अनेक चीज़ों का एक तरह से साधना में बहुत ज़्यादा एक तरह से लाभ लिया जा सकता है। और भी कई चीज़ें मैं उनको यहाँ डिटेल में नहीं बता रहा, जैसे कि हम फुल ऑक्सीजन अगर लें सप्ताह में 5 दिन 1.5 घंटा, तो उससे भी हमारे ध्यान में बहुत फ़र्क पड़ेगा।
हमारी एजिंग भी रुक जाएगी, और भी बहुत बातें हैं इसमें करने की। तो ये चीज़ें भी सारी आजकल टेक्नोलॉजी का लाभ लिया जा सकता है। और एक पांचवा कारण भी है कि जब हम अपने भौतिक जीवन में सभी बातों को एक प्रामाणिकता व स्वास्थ्य की चेकिंग संबंधी रिपोर्टें भी चाहते हैं और प्रामाणिक चीज़ें चाहते हैं, तो हमें अपने मानसिक व आध्यात्मिक स्वास्थ्य की भी एक तरह से ऐसी ही प्रामाणिक रिपोर्टें चाहिए होंगी, वरना तो फिर फायदा क्या। क्योंकि हमारा असली होना तो यही होता है, हमारा मन या हमारी चेतना, और यही हमारे लंबी यात्रा के विकास क्रम में सच में हमारे लिए कुछ करती हैं। शरीर तो बदलता रहता है हर बार। तो इस तरह की चीज़ों पर हमें बहुत गहराई से सोचना चाहिए। और इस तरह के और भी मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं, कुछ आश्रम में साइंटिफिक प्लेटफार्म वो बताते हैं, कई जगह मैंने देखे हैं, सुने हैं, परंतु कभी भी उनके निष्कर्ष साफ साफ नहीं बताते सार्वजनिक रूप से, और बस उनके नाम तक ही कहते हैं कि हम वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, बताते कुछ नहीं। और बताते हैं तो एक तरह से जटिल शब्दावली ही बताते हैं। वो जटिल शब्दावली चलती रहती है, उसमें फिर सारा घाल मेल करके घपलेबाजी सी हो जाती है। कुछ समझ में नहीं आता वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो बताते ही नहीं सारी बातें साफ साफ, बस इतना ही कहते हैं कि हम साइंटिफिक काम कर रहे हैं। तो ये जो एक तरह से हमारा साइंटिफिक प्लेटफार्म होगा, यह कई मित्रों के सहयोग से होगा, सब कुछ साफ स्पष्ट होगा। कुछ मित्रों ने अब से पहले इसमें सहयोग दिया हुआ है, संपर्क में है, और कुछ और सहयोग देने को एक तरह से कह रहे हैं। और यदि ये सहयोग जल्दी मिला तो इसी माह के अंत तक हम ईजी मशीन पक्का ले आएंगे अपने आश्रम में। और मित्रों के हर तरह के सहयोग की हमें ज़रूरत है, आर्थिक सहयोग, बौद्धिक सहयोग, कोई सलाह हो उसकी, सब तरह की चीज़ें सारी। और कोई भी मित्र कुछ भी पूछ सकता है, सलाह दे सकता है। मेरा नाम पता, एक तरह से कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ कमेंट बॉक्स में आप पा सकते हैं। और हमारा इस मशीन पर और भी एक साफ दृष्टिकोण है कि जो मित्र चाहें तो कराएं टेस्ट, और यदि कोई कॉन्फिडेंट है कि मैं बिल्कुल सही हूं तो ना करे। हम कोई, ये तो अपनी मर्जी का मामला है सबकी, कोई चाहे कराए। हम तो एक सुविधा एक तरह से उपलब्ध कराना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सहयोग इसमें सभी दें, जिस तरह का भी कोई सहयोग दे सकता है वैसा ही दे। और जो टेस्ट कराएंगे वो अपनी रिपोर्ट स्वयं ही प्रिंटर से ले लेंगे, वो उनकी एक पर्सनल बात होगी, वो किसी को कुछ भी उसका पता नहीं चलेगा, वो खुद ही उसको जान सकेंगे क्या है। और चाहें तो उसको दिखा कर सलाह ले लें, चाहे तो ना चाहें किसी से। और इस मशीन से एक और बड़ा लाभ भी होगा कि आपको अपने जनरल एक तरह से मेंटल हेल्थ का भी पता चल जाएगा फ्री में ही। और कोई भी एक तरह से किसी नई विधि से काम कर रहा है, किसी पुरानी विधि से कर रहा है ध्यान, तो उसकी प्रोग्रेस भी वो आराम से नाप लेगा सारी की सारी, और साथ ही साथ उसे वो मिल जाएगी। तो आप सभी ने सुना, आपका एक तरह से बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का। और अंत में एक बुद्ध का एक वक्तव्य मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध कहा करते थे कि जीवन कठिन इसलिए लगता है, या कहो जीवन कठिन तब लगने लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने में लग जाते हैं। तो सारी बातें सोचने हम सिर्फ स्वयं को ही बदल सकते हैं, संसार में किसी को कुछ नहीं बदल सकते। और हमारे बदलते ही फिर हमारे लिए सारा संसार बदल जाता है। तो हमें सारा काम अपने पर ही करना है एक तरह से। सभी मित्रों ने सुना, सभी को मेरा हार्दिक धन्यवाद, और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।